अब देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कर्नाटका का बजट क्या लिखा। जब लॉलीपॉप तुम्हारे मुंह में डाला जाता है मुसलमानों, तो और तुम उसको चूसने के लिए तैयार होते हो, फिर दूसरा आके उसी लॉलीपॉप को तुम्हारे हलक में जब डालता है, तब तुम कहते हो हाय 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 हाय, हम मुसलमान हैं, हमारा दम घुट रहा है। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? दक्षिण भारत से अब घोर तुष्टीकरण की खबरें आने लगी हैं। मुझे लगता है ये सेकुलर पार्टियां इस रेट से तुष्टीकरण करती नहीं तो उत्तर भारत की तरह ये दक्षिण भारत में भी भाजपा को नंबर 1 पार्टी बनाकर छोड़ेंगे, जिस तरह उत्तर भारत में इन्होंने बनाकर छोड़ा है। जिस तरीके से आरोप इन पर भी लगता है और भाजपा पे लगता है, डिविसिव पॉलिटिक्स की शुरुआत सेकुलर पार्टियां करती हैं, जिसका जवाब जब बीजेपी देती है तो लोग मातम करते हैं। और तुष्टीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तंभ है, एक पिलर है, जो ये माना जाता है कि मुसलमानों के खिलाफ आइडियोलॉजी लेकर जनसंघ और बीजेपी राजनीति में कामयाब हुए हैं। तो तुष्टीकरण, अगर बीजेपी और जनसंघ ने किसी चीज का फायदा उठाया है तो वो सेकुलर पार्टियों ने जो मुसलमानों का तुष्टीकरण किया है उसका फायदा उठाया है। और मुसलमानों ने जो लॉलीपॉप चूसने की इनकी आदत है मुसलमानों की, उसकी वजह से वो पार्टी ताकतवर हुई है, जिसपे मुसलमान आरोप लगाते हैं कि वो इस्लाम और मुसलमान के खिलाफ है। सुन लो मुसलमानों, रमजान के टाइम पर। और ये वीडियो भी कल के जुमे की नमाज की तरह जो मैंने संबल पर बनाया था, एक बीच का रास्ता आप लोगों को बताया था, आज ये वीडियो भी मुसलमानों को ही संबोधित है तुष्टीकरण को लेकर। तो तुष्टीकरण की खबर आनी शुरू हुई है आंध्रा से, तेलंगाना से और कर्नाटका से। कर्नाटका का बजट जो आया है वो तो ऐसा लग रहा है मोहम्मद अली जिन्ना ने लिखा है, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले तेलंगाना की और आंध्रा की बात कर लेते हैं। तेलंगाना और आंध्रा की गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला है कि रमज़ान के टाइम जितने भी मुस्लिम ऑफिसर्स हैं या कोई भी एम्प्लॉयज़ हैं गवर्नमेंट के, उनको 1 घंटा पहले छुट्टी मिलेगी। तो इस पे ये बवाल हो रहा है कि वो 5 बजे की जो छुट्टी की बात है, छुट्टी 5 बजे मिलती कहाँ थी? 5 के बजाय 6, साढ़े 6 बज जाता था। लेकिन जब सर्कुलर आ गया है कि 4 बजे छुट्टी मिलेगी मुस्लिम्स को, जो भी गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, छोटे या बड़े अलग चीज़ है, तो अब इस पर बवाल खड़ा हो गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे, आप रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में जाइए। डिसमिस नहीं किया, उन्होंने कहा आप हाई कोर्ट में जाइए। अब एक मुसलमानों से एक बात पूछता हूं यार, अगर सर्कुलर आना था, 2 सॉल्यूशन दूंगा इसके, तो यही आ जाता कि जो इसका रोजा है उसे 1 घंटा पहले छुट्टी मिलेगी। अब इतना ही सुन के बहुत से लोग कमेंट कर देंगे कि भाई सर ये बताइए कि उनको क्यों मिलेगी। हाँ, इसका जवाब मैं अभी बाद में देता हूं। अब दूसरा इसमें एक ये ओपिनियन आएगा कि रिजवान सर कैसी बात कर रहे हैं, कोई झूठ बोल देगा कि मेरा रोजा है उसको भी छुट्टी मिल जाएगी। वेरी गुड, यही तो मैं चाहता हूं कि ये झूठ बोलकर छुट्टी ले लें, क्योंकि मुझे पता है मुसलमान रोजे रखते हैं, लेकिन हर मुसलमान 300 रोजे नहीं रखता है, ये मुसलमान को भी पता होगा। तो जब वो एप्लीकेशन लगा रहा होगा डेली बेसिस पर कि आज मेरा रोजा है, मुझे 4 बजे छुट्टी चाहिए, तो कहीं ना कहीं तो उसका ईमान उसको झंझोड़ेगा। चलिए इस बात को खत्म कर देते हैं, ये ईमान से रिलेटेड बात है। ये सजेशन बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगा। दूसरा सजेशन दे देता हूं, कोई बात नहीं, आपको छुट्टी चाहिए, कोई बात नहीं, 30 दिन में 4 दिन तो वैसे ही छुट्टी हो गई, मोटा मोटा मान लो, तो आपको 25 दिन की छुट्टी चाहिए, 1-1 घंटे की छुट्टी चाहिए, कोई बात नहीं है। मजहब के लिए, किसी चीज के लिए तो मुसलमान ही कहता है भाई मजहब सबसे आगे। नौकरी गई तेल लेने, वो तो एक अलग बात है, रोजगार गया तेल लेने। तो भैया 25 घंटे की आपकी 1 महीने में एक्स्ट्रा छुट्टी हुई, वर्किंग आवर्स। 5 संडे या 4 संडे आपके भाई ने निकाल दिए। देखिए कितना खूबसूरत रास्ता बता रहा हूं। तो जिसको भी रमजान में 1 घंटे पहले की छुट्टी चाहिए, प्रोवाइडेड उसका सीनियर उस चीज को सैंक्शन करे, ये देखते हुए कि जो इनको काम दिया जा रहा है वो ये पूरा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या रमजान के मारे काम बिना खत्म करे, टारगेट पेपर वर्क बिना खत्म करे छुट्टी लेके जा रहे हैं। ठीक, 25 घंटे की आपने छुट्टी ली, 1 दिन में 8 आवर वर्किंग के होते हैं। 3 दिन आप पकड़ लीजिए, 3 दिन वो मुसलमान अपनी तनख्वाह कटवा ले, या उस टाइम कोई भी लीव लेनी है जो उसके लिए सैंक्शनड हो, जैसे सीएल हो, सीएल वैसे 1 महीने में 1 ही मिलती है, चलिए कोई भी उसका इंतजाम कर ले।
नॉन सैलरी छुट्टी ले ले, 3 दिन की आप तनख्वाह कटवाने को तैयार हो जाइए। 1 आवर पर डे के हिसाब से 25 घंटे, 3 दिन, 8 into 3। कितना आसान सा फॉर्मूला है। और तीसरी बात यह कि छुट्टी चाहिए ही क्यों, मना क्यों नहीं करी? क्या हम मुसलमान ये तय नहीं कर सकते कि रमजान का मतलब क्या है? एक तरफ इस देश में इस मारे बहस हुई है, रील्स देख रहा हूं मैं, वो कौन से क्रिकेटर का एग्जाम्पल बता के कि भैया उसने रमजान में ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, कि मोहम्मद शमी ने जो एनर्जी ड्रिंक ड्यूरिंग द मैच पी ली, उस पर आर्गुमेंट हो रहा है कि पीनी चाहिए थी नहीं पीनी चाहिए थी ड्यूरिंग द मैच। दूसरी तरफ वो ही कौम, यानी इस पार्ट में ये कौम के बहुत बड़ा हिस्सा बोल रहा है मैच है तो क्या हुआ, रोजा रखना चाहिए था। यही बोल रहा है ना मुसलमानों, आधा दड़ा तो कम से कम यही बोल रहा है। और एक तरफ तुम जहां दफ्तर में, ऑफिस में, टेबल कुर्सी में, एसी में बैठकर काम कर रहे हो, वहां पर तुम्हें 1 घंटा पहले छुट्टी चाहिए क्योंकि रमजान है, तुम्हारा रोजा है। यार तय कर लो रोजे का मतलब है क्या फिर? उसको कह रहे हो एनर्जी ड्रिंक क्यों पहली और खुद 1 घंटा पहले छुट्टी ले रहे हो। वहां कह रहे हो कि मैच है तो है, यहां ये नहीं कह रहे कि काम है तो है। तो 3 सोल्यूशन बताए। बेस्ट तो लास्ट वाला है कि सर्कुलर आए तो तुम्हारा जो भी रिप्रेजेंटेशन करता हो वो गवर्नमेंट से जाके कह दे कि हमें ये छुट्टी नहीं चाहिए। ये तो बेस्ट है। उसके अलावा दूसरा बेस्ट ये है कि अगर चाहिए तो जितने दिन की भी दूसरा बेस्ट बता रहा हूं, जितनी भी 1 घंटे के लिए उसको दिन में मल्टीप्लाई करके अपनी बेटा 1 दिन की पूरी सैलरी कटवाओ। और यही चीज जुमे पे लागू होती है। 4 या 5 जुमा पढ़ने जाते हो तो 5 जुमे का मतलब मोटा मोटा 1 दिन हो गया, तो पूरे महीने में 1 महीने 1 दिन की सैलरी कटवाओ। ये फिर भी अगर तुम इतना भी करने लगो, बेस्ट तो यह है कि छुट्टी मांगो ही ना। सेकंड बेस्ट यह है कि अगर तुम इतना ही करने लगो, इतना ही ईमान मुसलमान मजबूत कर ले, तो कम से कम वो तुष्टीकरण का लॉलीपॉप हम चूसने के आदी हो गए हैं ना, तो उसकी हमें हकीकत पता चलेगी कि वो लॉलीपॉप के अंदर कौन सा जहर मिला हुआ है जो कौम की स्लो पॉइजनिंग कर रहा है। और लॉलीपॉप चूसने को लेकर एक अभी एंड में सिगरेट से तुलना कर बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देता हूं आपको। ये क्यों नहीं करता मुसलमान, और क्यों तमाशा करता है तुष्टीकरण का, फिर बाद में कहता है कि उसको टारगेट किया जा रहा है। जब लॉलीपॉप तुम्हारे मुंह में डाला जाता है मुसलमानों, तो और तुम उसको चूसने के लिए तैयार होते हो, फिर दूसरा आके उसी लॉलीपॉप को तुम्हारे हलक में जब डालता है, तब तुम कहते हो हाय 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 हम मुसलमान हैं, हमारा दम घुट रहा है। तो ये तो बात हुई तेलंगाना की और आंध्रा की। अब देखते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने कर्नाटका का बजट क्या लिखा है। हाँ, तो अब बात करेंगे कर्नाटका की, तेलंगाना की और आंध्रा की तो हो गई। जो बजट आया है वो सुनिए बजट क्या है। ठीक, 15 कॉलेज बनाए जाएंगे जिसमें सिर्फ मुस्लिम महिलाएं पढ़ेंगी, गर्ल्स कॉलेज जिसमें सिर्फ मुस्लिम महिलाएं पढ़ेंगी। जमीन जो होगी वो वक्फ बोर्ड से ली जाएगी और इन कॉलेजेस को बनाने और चलाने का पैसा कर्नाटका का टैक्स पेयर देगा। हर मुसलमान लड़की की शादी में, जब माइनॉरिटी बोला जाता है तो मैं उसको मुसलमान ही बोलता हूं, माइनॉरिटी लड़की की शादी में 50,000 रुपया दिया जाएगा। आगे चलिए, इमाम की सैलरी बढ़ाकर 6,000 हो गई है। बाकी अलग जो जैन मुनि हैं और सिख ग्रंथ हैं उनकी भी 6,000 हुई है। बिल्कुल एग्जैक्ट बात बताऊं, लेकिन मस्जिद में जो और मुतवल्ली जो केयर टेकर होते हैं उनको 5,000 पर मंथ एक्स्ट्रा मिलेगा। ठीक, हज भवन का एक्सपेंशन होगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा, उसको रेनोवेट किया जाएगा। चलिए साहब, उसके बाद सीएम माइनॉरिटी कॉलोनीज बनाई जाएंगी माइनॉरिटीज को मकान देने के लिए, जिस पर 1,000 करोड़ का अमाउंट सैंक्शन किया गया है। उसके अलावा माइनॉरिटी बच्चों के लिए 250 मौलाना आजाद मॉडल इंग्लिश स्कूल खोले जाएंगे। उसके अलावा सरकारी ठेकों में 4% का रिजर्वेशन मुसलमानों को मिलेगा, यानी अगर सरकारी ठेके 100 करोड़ के निकल रहे हैं तो उसमें 4% रिजर्वेशन, 4 करोड़ का ठेका मुसलमान को ही मिलेगा। वैसे तो अगर लल्ला मुझे मिले तो मैं कहूं ये 4% क्यों, तुम तो कहते थे जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो कर्नाटका में ये बताओ मुस्लिम की आबादी क्या 4% है? नहीं है ना, तो जितनी है उतना दो।
एनीवे ये सब चीजें कर्नाटका ने अपने बजट में दी हैं, जिसके चलते भाजपा वहां पर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। क्यों ना करें? अपनी बात खत्म करूंगा यही कह के, मुसलमानों तुम लॉलीपॉप चूसते जाओ और जब दूसरे को मौका मिलेगा वो वही लॉलीपॉप तुम्हारे हलक में डालेगा, हलक में डालेगा। तो अगर लॉलीपॉप चूसने में मजा आता है तो जैसे भाई सिगरेट है, सिगरेट पीने में लोगों को मजा आता है, लेकिन अगर सिगरेट लोगों को तंबाकू गुटखा खाने में मजा आता है तो जिनको भी आता है आता रहे, लेकिन लिखा होता है ना इंजीरियस टू हेल्थ। तो बाद में अगर कैंसर हो या तुम्हारे लंग्स बेकार हो तो मातम करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से ये तुष्टीकरण का लॉलीपॉप है, तो मैं चूसने में मजा आता है, आया करे भाई, तुम्हारी चॉइस है। लेकिन रिजवान अहमद तुम्हें यह बता रहा है कि अगर तुम ये लॉलीपॉप चूसना बंद नहीं करोगे तो किसी को मौके की तलाश रहेगी और वो मौका सही होगा, वो आदमी अपनी जगह उचित होगा, वो सांप्रदायिक नहीं कहलाएगा, क्योंकि तुष्टीकरण भी सांप्रदायिकता की एक घिनौनी तस्वीर है और इस देश में सांप्रदायिकता बाद में आई है, तुष्टीकरण पहले आया है। तो तुम लॉलीपॉप चूसे जाओ, उसको मौका मिलेगा, वो लॉलीपॉप तुम्हारे हलक में डालता रहेगा। बस जब लॉलीपॉप चूसने में मजा आता है तो तुम लोग मस्त रहते हो, पर जब हलक में लॉलीपॉप ठूसा जाता है तब तुम मातम करना शुरू करते हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।